अस्सलाम वालेकुम। नारियल का पानी शुगर ख़त्म करता है। 2 खाने के चम्मच दोपहर और शाम के खाने के फ़ौरन बाद 5 हफ्तों तक पिएं। शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हाथों में जब कभी स्याही के धब्बे लग जाएं तो लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। लीमू को अगर किसी कांच के बर्तन के नीचे ढक कर रखा जाए तो लीमू कई दिन तक ताज़ा रहते हैं। घर में जिस जगह बहुत सारी चींटियाँ जमा रहती हों वहाँ अगर पिसा हुआ सुहागा छिड़क दिया जाए तो देखते ही देखते चींटियाँ गायब हो जाती हैं। 2 लौंग 1 चम्मच चीनी के साथ पीसकर गर्म पानी के साथ दिन में 2-3 बार फाँक लेने से ज़ुकाम में फ़ायदा होगा। गले की खराश दूर होगी और सर का दर्द एकदम हल्का हो जाएगा। नीम के सूखे हुए पत्तों को जलाने से मक्खियाँ और मच्छर भाग जाते हैं। जब कभी आपको ये शक हो कि खाने में कोई जहरीला कीड़ा या ऐसी ही कोई जहरीली चीज़ गिर पड़ी है तो पकी हुई चीज़ को आग में डालकर देखिए। अगर वो चटाने लगे या इसमें से नीले रंग की लपटें उठने लगें तो फ़ौरन समझ लें कि खाना जहरीला हो गया है। खून जमने की 6 खामोश इलामात जिन्हें जानकर आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कई बार रगों में खून का जमना अच्छा होता है, ख़ास तौर पर अगर आप ज़ख्मी हों और खून का बहाव रोकना चाहते हों, मगर अक्सर औक़ात खून का जमना या क्लॉट जानलेवा भी साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर वो मसल्स के करीब शरियानों में हो। खून का जमना हार्ट अटैक और फालज समेत मुतअद्दिद दीगर अमराज़ का बाइस बनता है, जबकि फेफड़ों और दीगर जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। मगर जिस्म में खून जमने लगे या क्लॉट बनने लगे तो इसका इल्म कैसे होगा? तो इसकी चंद वाज़ेह इलामात दर्ज झैल हैं। 1 हाथ या टांग का सूजना। किसी एक टांग या हाथ का सूजना खून के जमने की वाज़ेह तरीन इलामात में से एक है। दर हकीकत खून के जमने के नतीजे में टांगों तक खून का पहुंचना ब्लॉक हो जाता है और वो खून उस जगह जमा होने लगता है जहां क्लॉट होता है, जिसके नतीजे में सूजन होने लगती है। अगर कभी आपका हाथ या टांग सूज जाए और साथ में दर्द भी हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। हाथ या पैर में दर्द आम तौर पर खून जमने का दर्द दीगर इलामात के साथ सामने आता है, जैसे सूजन या सुर्खी, मगर कई बार सिर्फ दर्द ही होता है। अक्सर लोग इसे मसल्स में खिंचाव या तनाव का बायस समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। माहिरीन तिब के मुताबिक खून जमने के नतीजे में होने वाला दर्द उस वक्त हमला आवर होता है जब आप चल रहे हों या अपने पैर को ऊपर की जानिब करें। अगर वहाँ की जिल्द गर्म या बेरंग हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। जिल्द पर सुर्खी। अगर तो जिल्द की रंगत मामूल से ज़्यादा सुर्ख होने लगे तो ये भी खून जमने की इलामत हो सकती है। किसी जगह खून का जमना मुतासरा हिस्से को सुर्ख कर देता है, जबकि हाथ या पैर छूने पर मामूल से ज़्यादा गर्म महसूस होता है। सीने में दर्द। सीने में दर्द हो सकता है कि आपको लगे कि हार्ट अटैक है, मगर ये क्लॉट भी हो सकता है। दर हकीकत दोनों की इलामात मिलती जुलती हैं। खून जमने से होने वाला दर्द तेज़ और खंजर की तरह महसूस होता है, ख़ास तौर पर गहरी सांस लेने पर बदतर हो जाता है। हार्ट अटैक में मरीज़ को कंधों, जबड़ों या गर्दन तक दर्द फैलता हुआ महसूस होता है। सांस लेने में मुश्किल या तेज़ धड़कन। फेफड़ों में खून का जमना ऑक्सीजन के बहाव को सुस्त कर देता है। ऐसा होने पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जबकि सांस घटने लगता है। आपको गशी का एहसास भी हो सकता है। ऐसा होने पर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करें। बगैर किसी वजह के खांसी। अगर सांस घटने, दिल की धड़कन तेज़ होने या सीने के दर्द के साथ खांसी हो रही हो जो कि रुक न रही हो तो ये क्लॉट की वाज़ेह इलामत है। ये खांसी खुश्क होती है, मगर कई बार बलगम या खून भी निकलता है। अगर आपके किचन के कैबिनेट में भी काकरोच बहुत आज़ादी से चहलकदमी करते हैं तो घबराएं नहीं,
بلکہ ایک پرانے کسی برتن میں جو کہ اب استعمال نہ ہوتا ہو، اس میں تھوڑا سا سرف ڈال کر کیبنٹ کے اندر رکھ دیں اور 2-3 دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 دن میں کاکروچ وہاں سے غائب ہو جائیں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو اس سرف کے پیالے میں گرے ہوئے ملیں گے۔ چٹکے ہوئے انڈوں کو کیسے ابالیں؟ اگر گھر لاتے ہوئے انڈے چٹک جاتے ہیں تو اب ان کو ابالا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو ایلومینیم فائل میں لپیٹ کر پھر پانی میں ڈال کر ابالیں۔ انڈا بالکل صحیح حالت میں ابل جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا۔ شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔